आज का प्रश्न है, पाप का पाप कौन है? ओ अरिहंतारणम् ॐ नमो सिद्धारणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुडम् ॐ नमो लोहिषवशाहुडम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, सत्य के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देवी कजारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोली उत्तम संयम धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही दिव्य देशना सुनने के लिए उपस्थित। अभी तक हम विगत दिन से 4 धर्मों की चर्चा करते हुए आए, 3 धर्मों की चर्चा करते हुए आए। आज का ऐसा लगता है जितनी भी दुनिया में पाप है, जितनी भी व्यक्ति डाकू होता है, लुटेरा होता है, बड़े बड़े अपराध करता है,
देखा जाए, यदि आज का धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे जीवन में अपेक्षाएं होती हैं। यदि अपेक्षा नहीं हो पाती हमारी किसी से, हमारी अपेक्षा अंदर की है और अपेक्षा की उपेक्षा ना हो पाए तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध आता है। और अपेक्षा की उपेक्षा नहीं हुई तो क्रोध आ गया, और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो मान आ जाता है। देखो, मैंने कहा मेरा काम हो गया, जैसा मैंने सोचा वो कार्य हो गया, तो ये क्या है? मान है। लेकिन अपेक्षा की उपेक्षा के लिए ये कार्य कैसे हो, इस कार्य के लिए हमें क्या करना होगा, जिसे बोलते हैं घुमाव या तिकड़म लगाना। जैसे हमारा बच्चा रैंक पे जाना चाहिए, और उसके लिए हम किन किन लोगों के पास जाके हाथ जोड़ते हैं, किन किन लोगों के द्वार पे जाते हैं और अपनी बात रखवाते हैं। अपेक्षा क्या है? बस बच्चा पास हो जाए। जो घुमाव है वो सिर्फ मायाचारी है। लेकिन ये करा कौन रहा है? ये सारा पाप करा कौन रहा है? तो अंदर से एक ही प्रश्न आता है, लोभ बैठा है। जब तक लोभ रहेगा तब तक आपको सामने वाले के प्रति अपेक्षाएं रहेंगी, सामने वाले के प्रति आपकी अपेक्षाएं रहेंगी। दूसरों के लिए पाप ज्यादा करता है। संसार में जितने भी पाप हैं, जिसने भी दुराचार है, व्यक्ति अपने लिए नहीं करता, कोई भी हो, सिर्फ दूसरों की पूर्ति के लिए पापों को करना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने लिख दिया कि लोभ ही पाप का बाप है। अब आप कहोगे लोभ पाप का बाप कैसे है? तो बहुत सारे दृष्टांत अपने पास, बहुत सारी भावनाएं जुड़ी है, क्योंकि लोभ ही है जो हमारी आत्मा को शुद्धता तक नहीं ले जा रहा है। अंदर लोभ बैठा है। लोभ जब तक बैठा रहेगा तब तक आपकी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए कहा है शुचौ भावौ स्वचम। आज उत्तम स्वच्छ धर्म है। क्या आना चाहिए जीवन में? शुद्धता। लेकिन शुद्धता कब तक नहीं आएगी? जब तक हमारे पास लोभ बैठा रहेगा। फिर किसी का भी लोभ हो, चाहे खाने का लोभ हो, चाहे जीने का लोभ हो, चाहे पहनने का लोभ हो, चाहे रखने का लोभ हो, और चाहे इंद्रियों का लोभ हो, किसी का भी लोभ हो यदि हमारे जीवन में, तो ये लोभ ही हमें अपनी आत्मा तक, शुद्धता तक नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये शरीर, वैसे तो कहते हैं काना पौड़ा पड़ा है हाथ में चूसे तो रोग है। ये शरीर कैसा है? कैसा है? स्वभाव से ही अशुद्ध है, क्योंकि इसकी जन्म उत्पत्ति कैसे हुई है? अशुद्धि से हुई है। किससे हुई है? अशुद्धि से हुई है पूरी। और हमने भी विषय भोगों को रख लिया अपने पास और बुला लिया, तो शरीर तो पहले से ही अशुद्ध था और हमने उस आत्मा को भी अशुद्ध कर लिया। किसके कारण? लोभ कषाय के कारण, लोभ प्रवृत्ति के कारण। लोग कहते हैं आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। अरे आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, लेकिन किसकी? आप लोगों की? कि संसारी लोगों की? नहीं, सिद्धों की आत्मा शुद्ध है, लेकिन अभी अपनी आत्मा कैसी है? अशुद्ध है, क्योंकि अभी उसमें लोभ कषाय बैठी है। जब तक लोभ कषाय पूर्ण समाप्त अभाव नहीं हो जाएगा, इसलिए आचार्य भगवंतों ने सारी कषायों का अभाव कर दिया। लेकिन लास्ट में जब तीर्थंकर भी क्यों ना हो, मुराज भी क्यों ना हो, सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय शायद लगभग 10वें गुण स्थान तक रहता है। लोभ कषाई 10वें गुण स्थान तक टच करती है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है। थोड़ा सा भी लोभ क्यों नहीं होगा, वो भी आपको संसार में रोक के ही रखेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा।
चाहे फिर किसी को किसी के प्रति क्यों ना हो। यदि थोड़ा सा भी लोभ रहा, जब एक संत महात्मा और दोनों संत पिता पुत्र थे, दोनों संत क्या थे? पिता पुत्र थे। जब दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे, और रास्ते से जाते समय नदी मिली, नदी मिली तो पिता बड़े गुरु थे और पुत्र छोटा था। पिता पुत्र दोनों ही संत थे। जब दोनों संत थे तो यह अवगत हो गया पिता को कि पुत्र प्यासा है। पुत्र कैसा है? प्यासा है। चलो ऐसा करते हैं, हम आगे निकल जाते हैं, पुत्र पीछे आ जाएगा तो पीछे नदी मिलेगी तो वहां से वो पानी पी लेगा, पानी पी लेगा तो आगे चल के हमें मिल जाएगा। तो मात्र गुरु महाराज को अपने पुत्र के प्रति क्या आ गया? एक थोड़ा सा मोह आ गया, लोभ आ गया। और जब दोनों आगे चल के, जब पुत्र अपने व्रत संयम पर आरूढ़ था, वो पीछे रहने के बावजूद भी वो आगे चल के उसके पिता जब अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे और उस पुत्र जो मुनि बना था वो जाके अपने सारे नियम संयम को निभाकर उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन पानी पीना पीछे उसने पसंद नहीं किया। तो वही जो जीव था, मुनि महाराज जो बने थे, आगे चल के वो देव बने। जब देव बने तो जाके जब अपने गुरु महाराज के पास जब दोनों पहुंचे तो उन्होंने गुरुओं के सारे शिष्यों को तो प्रणाम किया, लेकिन अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो वहां के सारे शिष्यों ने प्रश्न उठाया कि आपने सबको प्रणाम किया, सबसे आपने नमोस्तु बोला है, लेकिन आपने अपने गुरु से आपने नमोस्तु क्यों नहीं बोला? बोले मैंने अब गुरु से नमोस्तु इसलिए नहीं बोला क्योंकि गुरु ने भी प्रायश्चित नहीं किया है। बोले किसका? जो पुत्र के प्रति लोभ आ चुका है और मुझे पीछे छोड़ के चलाए। ये तो मेरा दृढ़ संकल्प था कि प्राण चले जाए, लेकिन मेरा प्राण नहीं जाएगा। अभी गुरु महाराज ने प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हम इनको अभी नमोस्तु नहीं करेंगे। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा सा भी लोभ रहती, इसलिए गुरु महाराज को भी शिष्यों के प्रति लोभ नहीं रहता, किसी प्रकार का नहीं रहता। वैसे तो लोभ रहता है, लेकिन भोगों के प्रति लोभ नहीं रहता, भोगों के प्रति नहीं रहता। यदि अस्वस्थ भी संत हो जाएगा तो कभी गुरु महाराज ये नहीं कहेंगे कि उनको पीछे घर की तरफ वापस कर दो, जैसा उनका विचार हो वैसा निर्णय कर ले। हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पीछे मुड़ने का उपदेश नहीं दे सकते। ये गुरुओं का संकल्प होता है, चाहे फिर कैसे भी गुरु हो। इसलिए थोड़ा सा भी लोभ है, थोड़ा सा भी लोभ रहा तो हमारी दुर्गति निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि लोभ किसी को नहीं छोड़ता, छोटा सा भी लोभ। नकुल को सहदेव को भी लोभ आ चुका। किसको? नकुल और सहदेव को भी इसके प्रति, अपने तीनों भाइयों के प्रति। जो तीनों भाई बड़े ध्यान में थे, ध्यानस्थ थे। और बाद में लेना भैया, बाद में आ जाओ, पानी आना नहीं पकड़ लेगा कोई पर रखे ना, नहीं कहीं आ रहा क्योंकि वैसे माइक नहीं, झटपट की आवाज आ रही। नकुल सहदेव को भी अपने भाइयों के प्रति थोड़ा सा लोभ आ चुका, और थोड़ा सा लोभ आया, उसके कारण उनको भी 33 सागर की सर्वसिद्धि की सजा हो गई। थोड़ा सा भी लोभ क्यों ना हो। जब एक विद्वान बनारस से 12 साल तक पढ़ के आए, कितने साल तक? 12 साल तक बनारस में पढ़े, अध्ययन किया। जब अध्ययन करने के बाद जब घर पे वापस लौट के आए, जब वो जैसे घर पे वापस लौट के आए तो लोगों ने कहा ये बड़े विद्वान है, ये प्रखंड विद्वान है। लोगों ने बड़ा आवभगत की, लेकिन जैसे ही घर पे आए तो पत्नियों को तो पता रहता है
और पुत्रों को भी पता रहता है कि हमारे पिता कैसे हैं, हमारे पिता कैसे हैं। जब एक व्यक्ति ने कहा, एक स्टूडेंट ने अपने एक स्टूडेंट से शिक्षक ने पूछा, बताओ बेटा, आपके पिताजी मुझ पे 1 लाख रुपए ले ले और 2 रुपए सैकड़ा की दर पे ब्याज है, बताइए 1 साल में कितने देंगे आपके पिताजी। तो बेटा बेचारा क्या करता, वो खड़ा हो गया, बोले सर 1 भी नहीं देंगे। कितने? 1 भी नहीं देंगे। बोले आपको मैथ नहीं आता, 1 लाख रुपए के 1 साल में कितना ब्याज होता है। बोले ये जानो तुम, मैं अपने पिता को जानता हूं। क्यों? जो एक बार ले लेते दोबारा एक बार किसी का ले तो ले, वो दोबारा किसी का देते ही नहीं है। मैं तो जानो तुम लगाओ सैकड़ा पे। मैं जानता हूं अपने पिताजी को कि वो क्या करते हैं, जिसका एक बार ले लेते हैं। यही तो लोभ है। लोभ के कारण जब देखा गया, उसकी पत्नी ने पति से कहा कि आप इतने पढ़ के आए हो, मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? प्रश्न कर सकता हूं। तो पति ने कहा कर सकते आप। बोले आप ये बताइए पाप का बाप क्या है। तो बेचारे पंडित जी शाम के बैठे, उन्होंने सारे पोथी पत्र खोले, कहीं उन्हें नहीं दिखा। बोले अभी तक तो मैंने सुना है गाय माँ होती है तो बैल पिता होता है, और धरती माँ है तो आकाश पिता है, और सासू माँ होती है तो ससुर पिता है। बच्चों के पिता भी सुने, लेकिन बाप का बाप क्या है। तो पंडित जी को विचार आया। पंडित जी ने कहा चलो चलते हैं, फिर से बनारस चलते हैं और वहां से विद्वानों से पूछेंगे कि बाप का बाप क्या है। तो पंडित जी रास्ते में गए। पहले गाड़ी घोड़ा कहाँ थे, पैदल ही अधिकांश चलते थे। तो शाम को एक जगह जाके ठहर गए। जब एक जगह ठहर गए तो वहां पर भी एक किसी का घर था। तो उसने कहा कि पंडित जी यहाँ ना ठहरिए, मेरा घर खाली है, आप वहां रुक जाइए, वहां ठहर जाइए। तो लोगों ने कहा कि पंडित जी वहां मत ठहरना, क्योंकि वो घर अच्छा नहीं है, वो घर अच्छा नहीं है। बोले क्या बात है। बोले वो घर अकेली स्त्री का घर है, वो स्त्री सही नहीं है। कोई बात नहीं, तो पंडित तो यही रुक जाएंगे। तो वो स्त्री स्वयं चल के आई। बोले पंडित जी मैं जानती हूं, मैं सुनती आई हूं कि किसी संत के या विद्वान के जिस घर में चढ़ पड़ जाते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। तो मेरा विचार है कि आपके चरण मेरे घर पे पड़ जाएं, ताकि हमारे घर की भी शुद्धि हो जाए, शुद्धि हो जाए। तो बेचारी पंडित जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा पंडित जी मैं आपको 100 मोहरे दूंगी, कृपया कर मेरे घर की ओर। तो पंडित जी ने कहा आपको उस दिन उसमें नहीं रहना पड़ेगा, मैं रहूंगा तो आपको उस दिन नहीं रहना है। बोले ठीक है, मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी, कम से कम आप तो रात्रि विश्राम कर लो। तो पंडित जी रात्रि विश्राम करने के लिए जैसे घर पे गए, रात्रि विश्राम किया और सुबह उठते ही फिर मेला आ गई। पंडित जी कहाँ जाते हो सुबह सुबह, कुछ खा पी के जाओ। पंडित जी ने कहा मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगी, मना कर दिया। तो पंडित जी से कहा कि मैं आपको 200 मेहर दूंगी, सामान आप किसी और से मंगा लेना। सामान तो मंगा सकती हो, वस्तु का सामान रख लो मेरा, और आप बना लेना अपने हिसाब से। तो बेचारे पंडित जी का ठीक है, बोले सामान ही तो आ रहा है, बना अपने हिसाब से लेंगे। तो बेचारे पंडित जी ने देखा, बोले कोई बात नहीं, मंत्र शुद्धि कर देंगे, हो जाएगा भोजन। तो पंडित जैसे ही सुना, पंडित सारा सामान लेके आए। तो उस महिला ने कहा
कि मैं नहा धो के आई हूं, शुद्ध वस्त्र पहन के आई हूं, मैं ही आपको भोजन क्यों नहीं बना दूं? नहा धो के आई हूं, आप मुझे शुद्ध कर दो मंत्र से। तो पंडित तो उसने कहा कि मैं आपको 3 से मोहर दूंगी, बस मेरे हाथ का थोड़ा सा भोजन बन जाने दो, खा अपने हाथ से लेना। सब बेचारे पंडित जी ने कहा ठीक है, मोहरे लिए और खाना उसने बनाया नहा धो के बनाया। लेकिन जैसे ही जब खाना बन चुका तो उसके भाव में आए कि पंडित जी मेरा भाव है कि मैं आपके हाथ में एक गिलास दे दूं, अपने हाथ से मैं आपको 4 से मोहर दूंगी। तो पंडित जी ने कहा यहाँ कौन देखता है, यहाँ तो हम और आप हैं, पैसे मिल ही रहे इतने। क्योंकि व्यक्ति धन के खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर क्या नहीं देखता, फिर तो जो चलेगा सब, किस जाति का किस धर्म ने क्या बनाया है सब खा जाता उस समय। तो जैसे ही उस स्त्री ने जैसे ही देखा और देखकर पंडित जी के जैसे मुंह में ले जाने के लिए गिलास हुई तो उस महिला ने खींचकर पंडित जी गाल पे चांटा मार दिया, खींचकर चांटा मारा, क्योंकि वो स्त्री वेश्या थी। कौन थी वो? वेश्या थी। और पंडित जी को पहले से अवगत भी था। पंडित जी आप कहां जा रहे थे? बोले बनारस जा रहा था। बोले किस लिए? बोले पाप का बाप क्या है। बोले समझ में आ गया पाप का बाप क्या है। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं है, आपको अपन पे धर्म पर भी विश्वास नहीं है, आप उच्च कुल के घराने के होते हुए भी आप धन के खातिर मेरे सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। मैं जो जो कह रही थी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। कभी कभार धर्म को भी देख लिया करो। और लोग धर्म को छोड़ देते हैं, किसी का भी हाथ का हो सब चलेगा। व्यक्ति अपने समाज के भी कई ऐसे हैं जाति नहीं देखते, किस जाति से आया है, किसके कारण। व्यक्ति धर्म कर्म भी छोड़ देते हैं, उच्च कुल में जन्म लिया है और फिर भी ना जाने किन किन के हाथों का खाते रहते हैं। किसने बनाया है? पहले के लोग घर में रहते थे तो पानी भी छू जाता था तो उस मटके का कोई पानी नहीं पीता था, कोई रोटी भी छू लेता था। लेकिन आज तो हम लोग ना जाने किस किस के हाथ की खा के आ जाते हैं, बफर में जाते हैं, तंदूरी रोटी खाते हैं। बनाई किसने? आगरा में जब हम लोग थे तो वहां की जो तंदूरी बनाता था, जो शुगर पालते हैं ना वो लोग उसकी नाद बनाते हैं और शुगर की उसमें क्या होती बाल, उससे वो रोटी चिपकती है और अपन लोग कितने चाव से खा के आ जाते हैं। ये नहीं देखते किसके हाथ की है। यही है पाप का बाप। ये व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाए, अपनी शुद्धता भूल जाए, अपनी पवित्रता को भूल जाए। किसके कारण? एक लोभ कसाय के कारण। इसलिए मान्यवर इसलिए कहा है पाप का बाप लोभ है, क्योंकि लोभ के खातिर व्यक्ति कैसे कैसे अपराध कर लेता, फिर किसी को नहीं देख पाता, फिर किसी के बारे में नहीं सोच पाता, न विचार कर पाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं पाप ही लोभ ही सबसे बड़ा पाप है। लोभ के खातिर व्यक्ति ना जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, ना जाने क्या क्या कर देता है। लोग चुनाव भी लड़ते हैं, बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं प्रतिष्ठा के खातिर, ना जाने क्या क्या समाज में बंटवा देते हैं, क्या क्या बंटवा देते हैं। व्यक्ति उस समय व्यक्ति अपना धर्म ही भूल जाता है। और जो व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी है जो व्यक्ति अपने धर्म को भूल गया धर्म के खातिर। और यहां कहते हैं कि तन जाए धन जाए लेकिन धर्म ना जाए। और लोग क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया। ये कौन कहता है? जो व्यक्ति अपने धर्म को भूला है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? ये धोबी बोलता है
कि पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ भी हो जाए, रिश्ता भाई भाई का हिसाब हिसाब बिल्कुल बाकायदा चाहिए, क्लियर चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं सबसे बड़ा रुपया है। व्यक्ति धर्म भी छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, उस धन के खातिर भाइयों से भी रिश्ते बिगाड़ लेता है। एक साथ भाई बैठते थे, किसके कारण? वो के अंदर क्या आ चुका था जो भाई भाई से दूर कर दिया? के अंदर क्या था? लोभी तो था, स्त्री लोभ का साय और मायाचारी। ये कहां होती है? ये अधिकांशता यहीं पाई जाती है। उस लोभ के खातिर कई ने भी भरत को, रामचंद्र जी को भी दूर कर दिया भरत से। लेकिन वो भरत थे जो मां की बात में नहीं आए थे। यदि मुझे लगता है भरत जी के की बात में आ जाते तो रामायण की जगह क्या होता? क्या होता? महाभारत हो जाता। इसलिए एक लोग, इसलिए कहते लोग, अभी सुन रहे थे, अभी पर हम बैठे, एक बच्चा आया खेलता हुआ, बोले क्या बोला था? बाप बड़ा ना भैया। मैंने कहा बात सत्य है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आ जाए व्यक्ति को ना तो भाई को भी नहीं गिनता फिर कि किस खेत की मूली है जी। चंद पैसे क्या आ जाए, लोग रिश्ते तोड़ देते, अपने परिवार से दूर हट जाते, परिवार से भाग जाते, परिवार से मुख नहीं दिखाते। किसके दम पर? पैसे के कारण। एक चूहा खेल रहा था हीरे की दुकान में, सेठ जी, एक चूहा हीरे की दुकान में खेल रहा था, और खेलते खेलते चूहे को हीरा दिखाई दिया, और हीरा दिखाई दिया तो हीरा उसने मुंह में दबाया और भाग गया। अब बेचारा सेठ जी परेशान, बोले तो हीरा लेके चला गया, ये तो क्या ले गया? मेरा हीरा ले गया। अब बेचारे सेठ जी तो जैन साहब थे, अब चूहे को कैसे मारे? क्योंकि पेट में उसके बैठा है, पेट में बैठा है। अब बैठा कैसे है? अब क्योंकि चूहे तो 20-25 थे, कौन से चूहे के मुंह में? क्योंकि चूहे की शक्ल एक सी रहती है। अब बेचारे परेशान सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा शिकारी को बुला, मैं चूहे को मारूंगा नहीं, लेकिन उस चूहे को मैं व्यवस्थित रखूंगा, पिंजरे में रखूंगा, कम से कम पोटी तो करेगा तब तो निकलेगा। लेकिन मारूंगा नहीं, लेकिन पता कैसे करे कौन सा चूहा ले गया? अब बेचारे परेशान सेठ जी। तो शिकारी को बुलाया, शिकारी आया, तो शिकारी ने जब 25-30 चूहे खेल रहे थे तो शिकारी ने उठाया, बोले सेठ जी इसके पेट में हीरे। बोले आपने ये बताओ कि आपने खोजे कैसे हीरे? बोले सेठ जी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें खोजने की। बोले कैसे? बोले सारे चूहे एक साथ खेल रहे थे, एक साथ सारे चूहे खेल रहे थे, लेकिन ये एक स्थान पर अकेला बैठा था, ये अकेला बैठा था। मैं समझ गया, व्यक्ति पे चंद पैसे क्या हो जाए तो समाज से अलग हो जाते हो, समाज से भी दूरियां बना लेते हैं, परिवार से भी दूरियां बना लेते हैं, घर वालों से भी दूरियां बना लेते हैं। चंद पैसे क्या आ गए? एक साथ थाली में कल भाई बैठते थे, आज चंद पैसे क्या आ गए? दीवारें खड़ी हो गई। मान्यवर, कभी कभार आप लोग कहते हो पैसा तो क्या है हाथ का, आप लोगों को कोई भरोसा नहीं कब क्या कह दो। कभी तो कहते हो मैल है, और कभी कहते सबसे बड़ा रुपया है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और कभी कभार कहते हैं तो क्या है हाथ का। आपको कोई भरोसा, आप क्या कह दो कब? इसलिए जो व्यक्ति में चंद पैसे आ जाते हैं और अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, सबसे बड़ा लोक प्रवृत्ति का जीव है। इसलिए रिश्ते कैसे भी हो निभाने चाहिए, निभाने चाहिए। पैसा तो है, आता है चला जाएगा, क्योंकि कहा रुपए रूप पर ज्यादा अभिमान मत करना। किस पर? रुपए और रूप पर ज्यादा अभिमान मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, कब आके पकड़ ले। इसलिए अपने परिवार में, अपने समाज में जैसे हो एक साथ रहिए, एक साथ बैठिए। चंद पैसे आ जाए तो इठलाइए मत, ये तो प्रगति की व्यवस्था है, इसे व्यवस्था में लगाइए, ना कि इस पे इठलाना है।
क्योंकि लोभ प्रवृत्ति वाला जीव बहुत कंजूस होता है। लोभी व्यक्ति हो, उससे एक पैसा निकलवा लो, बहुत मुश्किल होता है। जिसके अंदर लोभ प्रवृत्ति की आ जाए, उससे पैसा नहीं ले सकते तुम, ले नहीं सकते उससे तुम, बहुत मुश्किल पड़ता है उससे निकालना। कोई नीतक होगा वही निकाल सकता है, सामान्य व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि निकाल लो उससे। जब एक व्यक्ति नाना जी थे तो सारे बच्चों से कहा, सारे बच्चों ने कहा चलो आज नाना जी से 10 रुपए लेते खाने के लिए, और नाना जी जिंदगी में बच्चों के 1 रुपए न दे। नाना जी घर के थे तो सारे बच्चे आ गए खेलते खेलते, कुछ पुत्र के भी आ गए, कुछ पुत्रियों के सारे बच्चे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। और नाना से क्या कहा, सब बच्चों ने आज नाना से 10-10 रुपए लेना है, 10-10 रुपए लेना है। बोले ठीक है। तो सारे बच्चों ने शाम को कहा नाना जी चॉकलेट के लिए 10-10 रुपए दो मुझे। अब नाना जी बेचारे क्या करते, अब बच्चे नहीं दे तो सवाल है, चिपक रहे बच्चे, सब रो रहे हैं। तो नाना जी ने 4-5 बच्चों को 10-10 रुपए दे दिए। कितने? 10-10 रुपए दिए, उनके 100 रुपए बट गए। अब नाना जी कह रहे 100 रुपए चले गए फालतू में। तो नाना जी ने सुबह चाय बनवाई, बोले जो भी चाय पिएगा उसको 10-10 रुपए जमा कराने पड़ेगा। चाय और ब्रेड, चाय और टोस्ट उसी को मिलेंगे जो 10 रुपए जमा कराएगा। अब बेचारा रात को सारे बच्चे सोए और सुबह सब नाना को टिका दिए। क्या करें, क्योंकि चाय नहीं मिलेगी और बच्चे तो खाने पीने के शौकीन रहते हैं। इसलिए लोभी प्रवृत्ति से निकालना, इसलिए लोभी पाप का क्या है, पाप है। इसलिए आचार अवगंतुन का है। जब तक हमारी आत्मा के अंदर ये लोभ प्रवृत्ति बैठी रहेगी तब तक हमारी आत्मा पवित्र और स्वच्छ साफ नहीं हो सकती। इसलिए बोलिए महावीर भगवान की